हेलो एवरीवन, पिछले पॉडकास्ट में हमने नी रिप्लेसमेंट से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर किया था। आज हम हिप रिप्लेसमेंट से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर करेंगे। तो आज फिर हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर आनंद गुप्ता सर, द ऑर्थोपेडिक डिपार्टमेंट, बॉम्बे हॉस्पिटल, इंदौर। सो पॉडकास्ट में बने रहिए क्योंकि इस शॉर्ट पॉडकास्ट में आपको काफी ज्यादा इंसाइटफुल और नॉलेजफुल इंफॉर्मेशन मिलेगी। और महत्वपूर्ण चीज ये है कि यहाँ पर हिप रिप्लेसमेंट से जुड़ी काफी अच्छी गाइडेंस भी आपको मिलेगी। सर, हिप रिप्लेसमेंट क्या है? कूला प्रत्यारोपण, जिसको कि हम पूर्ण कूला प्रत्यारोपण सर्जरी कहते हैं, वो एक बॉल एंड सॉकेट जॉइंट होता है। इसमें ऊपर की तरफ सॉकेट रहता है और नीचे बॉल रहता है। तो पूर्ण कूला प्रत्यारोपण में बॉल और सॉकेट दोनों का ही रिप्लेसमेंट होता है। सर, एवीएन क्या है और इसके होने के क्या कारण है? हमारे देश में कूला खराब होने का जो मुख्य कारण है वो एवास्कुलर नेक्रोसिस, जिसको कि शॉर्ट फॉर्म में एवीएन कहते हैं। और इसके बहुत सारे कारण हैं, पर हमारे देश में मुख्यतः 90% लोगों में हमको इसका कारण पता नहीं है, तो उसको हम इडियोपैथिक करके लेबल कर देते हैं। पर 10% लोगों में कारण हमको डेफिनेटली पता है कि क्यों होता है। उसमें एक सबसे बड़ा कारण है अल्कोहल का इस्तेमाल। तो आम जनता को केवल इतना ही पता है कि शराब के सेवन से लीवर खराब होता है, लेकिन जो रेगुलर ड्रिंक करते हैं उनके दोनों कूले भी खराब हो जाते हैं, क्योंकि उनका ब्लड सप्लाई ख़त्म हो जाता है। दूसरा जो मेन रीज़न हमारे देश में है वो है स्टेरॉइड का यूज़। जो लोग जिनको किसी बीमारी के कारण या कुछ लोग ऐसे ही मसल बिल्टअप के लिए स्टेरॉइड का इस्तेमाल कर रहे हैं, बीमारियों में जैसे किसी को स्किन का डिजीज़ है या किसी को अस्थमा है, उसके लिए उसको लॉन्ग टर्म स्टेरॉइड का इस्तेमाल हो रहा है। तो ये एक दूसरा मुख्य कारण है जिसके कारण, और जैसे फिलहाल कुछ समय पहले कोविड के समय कई लोगों को स्टेरॉइड का लॉन्ग टर्म यूज़ हुआ है लाइफ सेविंग के रूप में। और उस दौरान जब स्टेरॉइड का यूज़ हुआ तो बहुत सारे पेशेंट एवीएन के पाए गए। पर अब वो वाला फेज जा चुका है, पर फिर भी स्टेरॉइड का यूज़, अल्कोहल का सेवन, ये हमारे देश में सबसे मुख्य कारण है, अपार्ट फ्रॉम इडियोपैथिक। ओके सर, हिप रिप्लेसमेंट के कितने प्रकार उपलब्ध हैं? हिप रिप्लेसमेंट मेनली 3 प्रकार का है। एक तो होता है सीमेंटेड हिप रिप्लेसमेंट, ठीक है, जिसमें ऊपर का सॉकेट और नीचे बॉल, दोनों ही स्टेम और बॉल जो है वो सीमेंटेड होते हैं। दूसरा है अनसीमेंटेड, जिसमें सॉकेट, स्टेम, ये सब अनसीमेंटेड रहता है। और तीसरा वैरायटी जो है वो हाइब्रिड है, जिसमें दोनों तरफ में से एक तरफ सीमेंटेड हो सकता है और एक तरफ अनसीमेंटेड। सो ये मुख्य रूप से 3 प्रकार के हिप रिप्लेसमेंट जो है वो मार्केट में उपलब्ध है। सर, हिप रिप्लेसमेंट में आर्टिकुलेशन कितने प्रकार की होती है? हिप रिप्लेसमेंट में आर्टिकुलेशन मीन्स जिस लेवल पे मूवमेंट होता है, दैट मीन्स बॉल और सॉकेट के बीच में। तो वो आर्टिकुलेशन मुख्यतः 4 प्रकार का है। सबसे पहला है जो कि बेसिक जो आर्टिकुलेशन है वो है मेटल ऑन पॉली। उसमें सॉकेट जो रहता है उसके अंदर मेटल पॉली का लाइनर रहता है और मेटल का हेड रहता है। दूसरा प्रकार है सिरेमिक ऑन पॉली। उसमें हेड जो है वो सिरेमिक का हो जाता है और जो लाइनर है वो पॉलीथिलीन का रहता है। तीसरा आर्टिकुलेशन है सिरेमिक ऑन सिरेमिक, जिसमें लाइनर और फिमोरल हेड दोनों ही जो है वो सिरेमिक के होते हैं। और चौथा है ड्यूअल मोबिलिटी, उसमें एक एडिशनल लेवल ऑफ मूवमेंट रहता है। तो अब इनका जो इम्पोर्टेंस क्यों है आर्टिकुलेशन का, क्योंकि जो हमारा हिप का लॉन्जेविटी है वो आर्टिकुलेशन पे काफ़ी कुछ डिपेंड करता है। जो बेसिक इम्प्लांट है मेटल ऑन पॉली, उसका लॉन्जेविटी जो है वो 20 साल के आसपास माना जाता है। सो से फॉर एग्जांपल अगर किसी का एज 60-65 साल के आसपास है तो उसमें मेटल ऑन पॉली जो है वो इस्तेमाल किया जा सकता है। सिरेमिक ऑन पॉली का जो लॉन्जेविटी है वो करीब 25 से 30 साल का है। सिमिलरली सिरेमिक ऑन सिरेमिक और ड्यूअल मोबिलिटी के जो रिजल्ट हैं वो ये प्रेडिक्ट करते हैं कि अगर ये वाला आर्टिकुलेशन यूज़ किया है, सिरेमिक ऑन सिरेमिक एंड ड्यूअल मोबिलिटी, सो प्रोबेबली उसका हिप जो है वो उसके पूरे जीवन के लिए चलेगा। दैट मीन्स अगर किसी यंग पेशेंट को हिप रिप्लेसमेंट की आवश्यकता है तो उसके लिए आइडियल आर्टिकुलेशन आइदर सिरेमिक ऑन सिरेमिक या ड्यूअल मोबिलिटी। सर, हिप रिप्लेसमेंट के बाद में रिकवरी कैसे होती है और वो कब चलना शुरू कर सकता है? हिप रिप्लेसमेंट के बाद रिकवरी जो है वो ऑलमोस्ट इंस्टेंट है। नेक्स्ट डे से पेशेंट चलने लग जाता है। उसको किसी भी कार्य के लिए दूसरों पर डिपेंडेंट रहने की ज़रूरत नहीं रहती है। खुद ही वॉशरूम जा सकता है और 3 से 4 हफ्ते में उसको नेचुरल हिप जैसा फीलिंग आने लग जाता है। ओके सर, हिप रिप्लेसमेंट के बाद में पालथी मार के बैठने पर आपकी क्या सलाह है? जहाँ तक पालथी मारने का सवाल है, पालथी मारने में हमारा जो आर्टिकुलेशन है जो आपने लगाया है हिप जॉइंट में,
उसका एक बहुत ही महत्वपूर्ण उसमें योगदान रहता है। अगर आपको ड्यूअल मोबिलिटी लगा है तो मोस्ट ऑफ द पेशेंट जो है वो पालती लगा के बैठ सकते हैं। लेकिन बाकी आर्टिकुलेशन में अगर आपका आर्टिकुलेशन मेटल ऑन पॉली है या आपका आर्टिकुलेशन सिरेमिक ऑन पॉली है या सिरेमिक ऑन सिरेमिक है, तो आपका पालती पोस्ट सर्जरी लगेगा या नहीं लगेगा उसमें ज़रा डाउट रहता है। दूसरा एक पॉइंट इसमें ये भी है कि जो पेशेंट पालती लगा के बैठते हैं, अगर आपका बेसिक आर्टिकुलेशन भी है और उसमें आपका पालती लगने लगा है और आप पालती लगा के रेगुलर बैठते हैं, तो आपका जो हिप का लॉन्जेविटी है वो कम होने के चांसेस रहते हैं, क्योंकि हिप पे जिस तरह के स्ट्रेसेस आते हैं तो उसका जो लाइफ है, लाइफ स्पान है, से फॉर एग्जांपल कोई आर्टिकुलेशन आपका 20 साल या 25 साल चलने वाला है तो हो सकता है वो 10 या 15 साल में ही वॉर्न आउट हो जाए। सर, हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी के बाद में नॉर्मल गतिविधियां जैसे खेल कूद, मनोरंजन, स्पोर्ट्स, इन सब के बारे में आपकी क्या सलाह है? हिप रिप्लेसमेंट के बाद आप अपना नॉर्मल रूटीन एक्टिविटीज़ आप सब कर सकते हैं। जहाँ तक स्पोर्ट्स एक्टिविटी का सवाल है, आप स्विमिंग कर सकते हैं। स्विमिंग इज़ वन ऑफ द बेस्ट एक्सरसाइज। आप साइकिलिंग कर सकते हैं। यू कैन गो फॉर अ ब्रिस्क वॉकिंग। देर आर पेशेंट्स हु आर पार्टिसिपेटिंग, उसमें मैराथन में भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ऐसे पेशेंट भी हैं। और आप अपना लीजर एक्टिविटीज़ के लिए अगर आप टेबल टेनिस, बैडमिंटन खेलना चाहें, इस तरह का कोई स्पोर्ट्स खेलना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। बस यही है कि आपको बहुत ज़्यादा जो पावर स्पोर्ट्स हैं उनमें आपका पार्टिसिपेशन अगर आप करते हैं, आप करना चाहें आप कर सकते हैं, लेकिन हिप की जो लॉन्जेविटी है उस पर फिर एक क्वेश्चन मार्क खड़ा हो जाता है। पर आपका रूटीन एक्टिविटीज़, रूटीन स्पोर्ट्स वो आप सब कर सकते हैं। सर, हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी के बाद में आप पेशेंट्स को क्या प्रिकॉशंस लेने के लिए सलाह देंगे? जहाँ तक प्रिकॉशन का सवाल है, एब्सोल्यूट प्रिकॉशन तो एक ही है हिप रिप्लेसमेंट के बाद कि आपको इंडियन टॉयलेट अवॉइड करना है। ओके। दैट इज़ द ओनली एब्सोल्यूट प्रिकॉशन। बाकी प्रिकॉशन में जहाँ तक हो सके आप क्रॉस लेग सिटिंग, मतलब जिसको हम पालती लगाना बोलते हैं, वो अवॉइड करें। पर अगर आपकी लग रही है और आप उसके आदी हैं बैठने के तो आप बैठ सकते हैं, और आपका आर्टिकुलेशन परमिट कर रहा है तो आप कर सकते हैं। पर एब्सोल्यूट जो प्रिकॉशन है वो है इंडियन टॉयलेट, वो आपको अवॉइड ही करना है। और दूसरा है आपको प्रिवेंशन ऑफ फॉल। आपको जहाँ तक हो सके इंजुरीज से आपको बचना है, ताकि आपको और कोई किसी जोड़ में या किसी और प्रकार की कोई समस्या